Hello students, today I started our new part of metals and non-metals. Now 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे अभी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस 3.2.1 टू 3.2.4, यानी कि कुछ सेक्शन है 3.2 के, तो उसमें से 4 सेक्शन है जिसके बारे में हम मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत लर्न करेंगे। फॉर फॉर दिस द कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी कि आपको कुछ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम के कुछ क्या करना है, आपको सैंपल कलेक्ट करना है। तो उसका जो फर्स्ट सेक्शन है, तो क्या है फर्स्ट सेक्शन, तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, यानी कि उसका फर्स्ट सेक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मेटल्स में, कि आप एयर में किसी मेटल को जलाते हो तो क्या होता है। तो you ever seen in the activity 3.8 that the magnesium burns in air with the dazzling will flame? Do all the metals react in the same manner? Let us check by परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि 3.9 एक्टिविटीज़ आपको दिया हुआ है कि मेटल्स में आपको मैग्नीशियम बर्न करते हो तो क्या मिल रहा है फ्लेम में। फिर उसके बाद जो मेटल सारे मेटल्स है आप जलाते हो तो क्या वो सही सारे के सारे मेटल्स एक एक जैसा ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक 3.9 एक्टिविटीज़ है। तो फर्स्ट है कि होल्ड अप एनी सैम्पल्स टेकन अबाउट विद द पेयर ऑफ द टंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लैम, रिपीट विद द अदर मेटल सैम्पल्स, यानी कि वन बाय वन आपको क्या करने के सैंपल लेने, किस किस के सैंपल लेने थे, तो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लीड, ऐसे सारे सैंपल्स को वन बाय वन आपको टंग्स के पकड़्स के नीचे क्या करना है, फ्लैम लगाना है। फ्लैम में आपको क्या करना है, जलाना है। जो जलाने के बाद एक जलाने के बाद दूसरा जलाना है, तीसरा जलाना है, चौथा जलाना है। जितने भी आपने सैंपल मेटल्स के कलेक्ट किए हो उसको वन बाय वन मेटल्स को क्या करना है, फ्लेम की मदद से स्टैंड पे रख के उसको क्या करना है, जलाना है। उसके बाद तक कलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इन इफ फॉर्म, यानी कि आपको लास्ट जलने के बाद आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलती है वो आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। लेटेस्ट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको मिली उसी मेटल्स को आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत कूल यानी कि ठंडा करना है। विच मेटल्स बर्न इजीली, यानी कि आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा मेटल्स है जो इजीली क्या करता है, बर्न यानी कि जल जाता है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल्स बर्न, जब मेटल जलता है तब उसके अंदर से कौन सी ऐसी फ्लेम, कौन सा कलर्स आपको देखने को मिल रहा है, वो भी आपको साथ में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, यानी कि जब मेटल जलने के बाद उसके जो लास्ट सरफेस है वो मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि कुछ ये जो रिएक्टिविटी है मेटल की, ये लास्ट सेक्शन में आएगा 3.5 में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो कुछ एटम ऐसे मेटल्स होते हैं कि जल्दी से क्या करेंगे, जल जाएंगे, तो उसको क्या करना है, हाई रिएक्टिविटी में रखना है। फिर उसके बाद लो रिएक्टिविटी, उसके बाद मीडियम रिएक्टिविटी। आर द प्रोडक्ट सॉल्यूबल इन वाटर वाटर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है कि वाटर में सॉल्यूबल है या नहीं है उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो ये 3.9 एक्टिविटीज़ कुछ एक्टिविटीज़ है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसको क्या करना है कि सारे मेटल्स को जलाना है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रही उस प्रोडक्ट को क्या करना है, एक प्लेट में लेके उसको ठंडा करना है। दूसरी कि कौन सा ऐसा मेटल है कि इजीली जल जाता है। फिर उसके बाद जलाते हो तब उसके अंदर से जो फ्लेम का कलर है कौन सा निकलता है वो भी ऑब्जर्व करना है। फिर जो प्रोडक्ट आपको मिला है जलाने के बाद तो वाटर में डालना है। वाटर में डालने के बाद वो डिसॉल्व होता है या सोल्व होता है उसको भी चेक करना है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, यानी कि सारे के सारे मेटल्स है ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो एक आपको एक प्रोसेस दिया हुआ कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल कोई भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद किस फॉर्म में मिलता है, मेटल ऑक्साइड में। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ कि व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, यानी कि आप कॉपर को एयर में जलाते हो तो इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर किस फॉर्म में मिल गया आपको, कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड, यानी कि जब आप कॉपर को जलाते हो तो लास्ट में आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। तो ब्लैक कलर को जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कॉपर प्लस ऑक्सीजन आप जलाते हो तो लास्ट में क्या मिल रहा है, 2CO, यानी कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही एल्यूमिनियम फ्रॉम
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि आप भी एल्यूमिनियम को जलाओगे तो भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो उसका भी एक यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, 4Al, Al मीन्स के एल्यूमिनियम प्लस 3O2 गिव्स 2L2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, यानी कि चैप्टर 2 को याद करो कि हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसा रिएक्ट करता है। तो कोई भी ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी कि हमको मालूम है कि मेटल ऑक्साइड के उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक टाइप का होता है। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स है, मेटल्स ऑक्साइड कौन कौन से एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के दो ऐसे मेटल ऑक्साइड है कि दोनों उनका जो बिहेवियर होता है यानी एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। वैसे ही सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज द बेसिक टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो कोई ऐसा मेटल ऑक्साइड है कि जो बेसिक और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो उस मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद द एसिड एंड बेस, यानी कि एल्यूमिनियम का यहाँ पर देखो दो रिएक्शन दिए हुए। तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कोई एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर देखो 2LCl3 प्लस H2O, यानी कि आपको फर्स्ट जो 2LCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उसको हम क्या मिला, सोल्ट प्लस वाटर। फिर सेकंड देखो 2Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। तो फर्स्ट आपको क्या मिला, 2NaAl2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि कोई भी मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद दोनों में क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। वैसे ही तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीस, यानी कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है कि जो पानी में इनसॉल्युबल यानी कि पानी में सॉल्युबल होगा नहीं, पर कुछ ऐसे भी है जो मेटल ऑक्साइड जो पानी में डिसोल्व होने के बाद किस फॉर्म में मिलता है, अल्कली फॉर्म में मिलता है। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलिक एसिड फॉलो, यानी कि कुछ इसके भी एग्जांपल दिए हुए हैं कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अल्कली फॉर्म में मिलता है। तो यानी Na2O प्लस वाटर, यानी कि सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद आपको 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड आप पानी में डालने के बाद उसको रिएक्शन करें कैसा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा लास्ट में। यानी कि कोई मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक के सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है, जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, लास्ट में आपको बेस मिल रहा है। यानी कि देखो यहाँ पर 2NaOH और 2KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब भी कोई लास्ट में हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में होता है, यानी कि वो एक बेजर होने का, एक बेसिक होने का एक निशानी, साइन है। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at a same rate, यानी कि आपने 3.9 में आपको एक देखा होगा कि सारे मेटल्स को क्या करना है, 1 बाय 1 जलाना है। बट आपको ऑब्जर्व करने के बाद आपको मालूम चल रहा है कि सारे के मेटल है कि उसका जो ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो उसकी जो रेट होती है वो सेम होती नहीं है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, यानी कि डिफरेंट मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ उसकी जो रिएक्टिविटी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वेग्रेसली दैट दे कैच फायर इज केप्ट इन द ओपन, यानी कि कुछ ऐसे भी मेटल्स है, कौन कौन से, पोटेशियम और सोडियम एक ऐसे मेटल है कि जहाँ पर आप खुला भी रखोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट कर देंगे। हैंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, यानी कि उसको सेव करने के लिए आपको क्या करना, उसको यानी अग्नि के बचाने के लिए
दैट दे आर केप्ट इन इमर्स इन केरोसिन ऑयल, यानी कि आपको किस में रखना होगा, केरोसिन ऑयल में। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि कुछ टेम्परेचर में आपको क्या करना, उसको रखना है। द सरफेस ऑफ मेटल सच एस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स है कि जहाँ पर इन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि कुछ कम टेम्परेचर पे कौन कौन से मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, जो एक्सेट्रा, जो ऐसे ही कम टेम्परेचर पे वो एक उसकी जो सरफेस, मेटल की सरफेस पे एक मेटल ऑक्साइड का क्या कराता है, क्या करते हैं ये लोग, अपना लेयर बना देते हैं। द प्रोटेक्टिविटी ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कि ए जो ऑक्साइड लेयर जो का जो लेयर बना है वो क्या करते हैं कि मेटल को और ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विग्रसली विथ स्प्रिंग इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, यानी क्या बोला गया है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन अ हीटिंग, यानी कि आप लोखंड के जो आयरन क्या होता है, लोखंड होता है, यानी कि आप लोखंड को जलाते हो तो वो जलेगा नहीं, बट आयरन फीलिंग्स, यानी कि आयरन के छोटे छोटे पीस, यानी कि छोटे छोटे बारीक पीसीस तो आप लोगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, जलना स्टार्ट कर देते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न, यानी कि कॉपर जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल्स कोटेड विद द ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि जब आप कॉपर जलता नहीं है पर कॉपर को जब आप जलाओगे तो उसके पास एक ब्लैक कलर का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इवन हॉल हाई टेम्परेचर, यानी कि सिल्वर और गोल्ड एक ऐसे मेटल है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप हाई टेम्परेचर पे भी उसको कुछ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्ट करते नहीं हैं। After performing activity 3.9, you have a must seen observed that the sodium is the most react of the samples of the metal taken here, यानी कि आपने 3.19 में क्या किया था, आपने क्या करना था कि 3.9 एक्टिविटी में आपको 1 बाय 1 मेटल्स को एयर में आपको क्या करना है, जलाना है। तो कौन सा ऐसा मेटल के जो ऑक्सीजन के ज़्यादा ज़्यादा रिएक्टिविटी है, तो कौन सा, सोडियम, जो एक ऐसा एक एलिमेंट्स है जब ऑक्सीजन के जाते जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस बिकॉज इम्प्लाइंग दैट इज नॉट द रिएक्टिविटी एज अ सोडियम, यानी कि उसके बाद कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा एक एलिमेंट है कि जो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, जलना, प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead, यानी कि जिंक, आयरन, लेड एक जो भी आप ऑक्सीजन में आप जलाते हो तब उसकी जो रिएक्टिविटी आप डिसाइड कर सकते नहीं है। लेट अस सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल, यानी कि जो ऐसी रिएक्टिविटी करने के लिए आपको और भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस की, यानी और भी ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा रिएक्टिविटी करना पड़ेगा, तभी आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि इसमें कि एल्यूमिनियम जो मेटल्स है, मेटल को आप ऑक्सीजन में जलाते हो तो किस फॉर्म में मिलता है, मेटल ऑक्साइड का। उसका एग्जांपल था कि कॉपर को ऑक्सीजन में जलाते हो, यानी जलाना, यानी कि उसके अंदर से क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। कौन सा कलर मिलता है, तो ब्लैक कलर मिलता है। वैसे ही एल्यूमिनियम को आप ऑक्सीजन में जलाते हो तो आपको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे ही सेकंड चैप्टर में हमें मालूम था कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है कि जो उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, पर कुछ ऐसे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे भी है जो दो बिहेवियर होता है उसका, वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। बट कुछ मेटल ऐसे हैं कि दो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें से सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो उसका यहाँ पर दोनों एग्जांपल दिए हुए कि एल्यूमिनियम को एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद 2LCl2 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस वाटर, यानी तीसरी ये कि दूसरे के एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ प्रोडक्ट
रिएक्ट करने के बाद आपको कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है, तो सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर मिल रहा है। फिर मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते नहीं है, पर कुछ ऐसे जो मेटल्स है जो पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें से कौन से, तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या मिलता है, बेस मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड को आप पानी में डालने के बाद आपको क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O को आप पानी में डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने देखा होगा कि 3.9 में कि ऑक्सीजन में सबकी जो मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी रिएक्टेंट कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट कौन सा ऐसा है एलिमेंट्स मेटल में कि जो ऑक्सीजन के ज़्यादा रिएक्टिविटी है, तो सोडियम। उसके बाद कौन सा आ रहा है, मैग्नीशियम। फिर जो मेटल सच एस पोटेशियम एंड सोडियम, जो ऐसे एक कौन से मेटल, जो पोटेशियम और सोडियम, उसको हम खुले में भी रखोगे तो वो जलना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको अच्छे से रखने के लिए यानी उसको सेव करने के लिए हमें किस में डालना होता है कि कैरोसिन ऑयल में, कैरोसिन ऑयल के साथ रखना होता है। फिर कि जो एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा लीड, आप कॉपर को जलाते हो तो उसके अंदर से कास्ट उसके पास कौन सा लेयर बनता है, तो ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। आयरन को जब आप बर्न करते हो तो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं, बट आयरन के छोटे छोटे पीस लोगे और आप जलाओगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। उसके बाद ऐसा था कि सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते नहीं है एज एट अ हाई टेम्परेचर। आप जितना भी चाहे उतना टेम्परेचर दोगे तो भी वो ऑक्सीजन, गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ जलेंगे नहीं। तो हमें 3.9 में से कौन सा ऐसा सैंपल मिला, तो जो सोडियम का जो सैंपल मिला है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा रिएक्टिविटी है। फिर आप कॉपर को जलाते हो तो कॉपर को जलाने के बाद जलेगा नहीं, पर कॉपर को लास्ट में आपको कौन सा मिलेगा, तो उसके आसपास एक लेयर बन जाता है जिसको कॉपर ऑक्साइड, हमें पहले भी मालूम था कि ब्लैक कलर का एक लेयर बनता है, मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप ऑक्सीजन को जलाते हो तो सारे कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते नहीं है। तो उसको भी आपको मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में आपको चार्ट बनाना है, तो उसके उसके साथ भी आपको अदरवाइज दूसरे भी आपको रिएक्टिविटी करनी होगी। तो ये हो गया हमारा 3.2.1 कि जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो एयर में तो क्या मिलता है, तो मेटल ऑक्साइड मिलता है।